हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वे टू स्टडी स्मार्ट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले का जो वीडियो आपने देखा था उसमें हम लोगों ने बात किया था यूनिफॉर्म रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसमें बेसिकली हमने देखिए दो यहाँ पे चीज हमने यहाँ पे सीखा था कि मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म जो रॉड दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर कोई एक्सिस हमारी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ मास से बच्चों लाई कर रही है, तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पूरा प्रूफ करके बताया था लास्ट वीडियो में कि उसका बच्चों हमारा आई क्या आता है, वो हमारा आता है mL²/12। ठीक है, ये आपको देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास से अगर हमारी एक्सिस पास हो रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mL²/12 आता है। जबकि इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं अगर हमारी एक्सिस बच्चों किसी रॉड के किनारे से यानी एज से पास हो रही है, तो उसका भी आपको देखिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था कैसे निकाला है। उसमें खाली लिमिट 0 से एल आपको लगा देनी है, और बच्चों वहां पे देखिए आई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, mL²/3। ठीक है, तो ये दो केस बच्चों मैंने आपको बताया था, और इसको मैंने एक थ्योरम से ही प्रूफ करके बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। वो थोड़ा आसान होती है क्योंकि इसके अलावा अगर कैसे भी बच्चों न्यूमेरिकल आता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी थ्योरम क्या थी, पैरेलल एक्सिस की किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको आईसीएम पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री का, प्लस उसका टोटल मास आपको रखना है। और बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर, ए क्या है एक्चुअल में, ए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो दो हमारी एक्सिस है ना, दोनों एक्सिस के बीच का गैप है। ठीक है, और हमारी डिस्टेंस कहाँ से लेनी, तो आईसीएम से को डिस्टेंस लेनी होती है। तो ये बच्चों ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। आगे चल के मैं इसको पूरा प्रूफ कराऊंगा, उसको अप्लाई करना भी आपको सिखाएंगे, बट अभी इसको याद रखिए हमारे काम की बहुत है थ्योरम। ठीक है, तो इतना बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा हुआ था, तो आई होप इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे, जो ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हमारी होंगी, तो उसको हम आइए देखते हैं कैसे हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखिएगा। अब देखिए ये जो हमारा पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। ठीक है, यानी कि जैसा आपसे कहा गया पहले हम वही ड्रॉ कर लेंगे कि हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रॉड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है कि हमारी जो रॉड है उसका मास टोटल कितना है, कैपिटल एम है, और उसकी जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, और इसका जो सेंटर मास होगा बच्चों वो देखिए बीच में लाई करेगा, है ना। और इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूला कि आईसीएम की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो आईसीएम की वैल्यू हमारी होती है mL²/12। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा प्रूफ करके बताया था, इसको आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ एल है, मास एम है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू L/4 फ्रॉम वन एज। यानी किसी एक किनारे से बच्चों आपको कितना L/4 डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना है, और वो डिस्टेंस क्या है देखिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ होनी चाहिए। तो आपको ये पता देखिए टोटल बच्चों लेंथ क्या है, एल है, तो कहीं ना कहीं सेंटर से लेफ्ट की बात करें देखिए ये, तो हमारी ये बताओ ये लेंथ क्या होगी, L/2 हो जाएगी। उसी तरीके से देखिए सेंटर के इस तरफ क्या होगी बच्चों, ये भी हमारी L/2 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी आधा आपको करना है, यानी कि देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं उसका भी हाफ बोल रहा है नहीं L/4 पे, तो किनारे से बोल रहा है, तो दैट मीन्स आप इधर को दिखा दीजिए चाहे इधर दिखा दीजिए जहां पे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे किसी एक एक्सिस को आप दिखा दीजिए, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं देखिए, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जो एक्सेस पास करेगी तो इसका मैंने देखिए यहाँ पे रेड पेन से इसको आपको एक्सेस दिखा रहा हूँ, यहीं पे आपको पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि यहाँ से आपको आई पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप देख लीजिए किसी एक किनारे से बताइए इसकी लेंथ कितनी बच्चों, तो यहाँ पे एक किनारे से लेंथ इसकी क्या है, L/4 हो गई। तो अब पूछा गया कि बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आप निकालोगे। तो देखो अगर आपको बेसिक मेथड से आना है तो वही सेम चीज मैंने जो प्रूफ करके बताया था कि डी मास आप चूज कर लो, है ना। उसके बाद फिर आपको बस लिमिट ध्यान देना है कि हाँ बच्चों लिमिट क्या होगी, तो माइनस के L/4 से क्या होगा, प्लस का 3L/4, ये लिमिट लगाओगे तब भी देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको और जल्दी लगाना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेते तो इसे बहुत आसानी से क्लियर होगा कि कभी भी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों निकालनी है तो क्या होगा, आई बराबर में आईसीएम सेंटर मास आपको पता होना चाहिए, प्लस उस ज्योमेट्री का टोटल मास, और यहाँ बच्चों ए का स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है। तो बताइए आईसीएम कितना आप जानते हैं रॉड का, तो आप आईसीएम जानते हैं mL²/12 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखिए पूरी रॉड का बताइए बच्चों मास क्या है, तो एम है, एम यहाँ रखेंगे। अब आप मुझे बताइए दोनों एक्सिस के बच्चों गैप कितना बताइए, तो कंफर्म L/4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच का गैप क्या है बच्चों, L/4। क्यों, क्योंकि देखिए ये आधा डिस्टेंस L/2 है, उसका भी आधा क्या है L/4, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो L/4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, L² अपॉन बच्चों यहाँ पे 16 आ जाएगा ऐसे।
अब इसके बाद खाली इसको एलसीएम ले लीजिए, तो बताइए 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 ml², और यहाँ पे देखिए 16 में नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 3 ml²। ओके, तो अगर इसको बच्चों कंबाइन करेंगे तो बताइए हमारा आई कितना आ जाएगा, तो हमारा आई आ जाएगा कि 7 ml²/48। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगी, 7 ml²/8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरम से भी आप लगा सकते हैं, या अदरवाइज आप बेसिक मेथड से केवल लिमिट को चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आइए इसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इसको आप ध्यान से पहले पढ़िए, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 12, है ना। तो यहाँ पे पहली जो लाइन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड, यानी कि आपकी जो रॉड है वो कैसे भी देखिए वो यूनिफॉर्म है, और इसका देखिए टोटल मास क्या है, m है, स्मॉल m। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है, और जो इसके लेंथ है रॉड की वो कितनी है, देखिए 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपको स्टार्ट हो रही है, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है विद 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच एट इट्स एंड। मतलब रॉड तो ऑलरेडी है, रॉड के अलावा बच्चों क्या है, इसके दोनों किनारे पे बच्चों 2 पॉइंट मास रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक मास रखा हुआ है इस किनारे पे m, और उसी तरीके से देखिए इस एज पे भी क्या है, एक मास रखा हुआ है एकदम किनारे पे रखा हुआ है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम किनारे आप दिखा दीजिए, तो यहाँ पे बच्चों इसका भी देखिए मास क्या है m। इतना आपको डेटा दिया है कि हाँ, एक आपको रॉड भी दिया है, रॉड का खुद का देखिए मास क्या है m है, और दोनों किनारों पे बच्चों क्या है, इसका 2 पॉइंट मास रखे, उनका भी देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको दिया हुआ है स्मॉल m। अब आगे देखिए पूछा क्या है, अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे लेट ए बी द लाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना, ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि एक आपको लाइन ए बी ड्रॉ करनी बच्चों जो कि सेंटर से पास करे, और कहीं ना कहीं क्या हो, हमारी रॉड के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब कि कंफर्म को सेंटर ऑफ मास से लाइन यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर आप दिखा दीजिए, और यहाँ से बच्चों इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देना है, ये देखिए, ठीक है। ये बच्चों आपकी लाइन क्या है, ए बी इसने बोला हुआ है, तो यहाँ पे ए बी आप बना दीजिए। अब यही बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी। अब आपको इसी बच्चों ए बी के अबाउट पूरे सिस्टम को रोटेट कराना है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब देखिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों पूछा गया आई, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये कि यहाँ पे देखिए कोई एक सिस्टम बच्चों नहीं, यहाँ पे पूरा देखा जाए तो सिस्टम में 3 पार्टिकल है। क्या क्या देखिए, एक तो खुद की रॉड है, तो आपको रॉड का बच्चों निकालना है सेंटर मास, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको I1 मान लेते हैं पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। उसके बाद I2 यानी कि दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि देखिए तीनों का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कंफर्म है I1 पहले वाले पार्टिकल का हो गया, I2 आपका देखिए सेकंड वाले पार्टिकल का हो गया, और आई रॉड बच्चों क्या है, ये कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भी सेंटर मास का। तो आई होप आपको बस ये देखिए बेसिक फॉर्मूला पता है कि अगर मैं रॉड का बच्चों एग्जांपल लूं, बताइए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अगर सेंटर से हमारी एक्सेस पास हो रही है तो आप जानते हैं ml²/12 बच्चों, तो ml यानी कि मास करेंगे तो देखिए मास हमारा क्या है, रॉड का m है। अब देखिए l² होता है, मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ICM कितना होता है बच्चों रॉड का, तो हमारा होता है ml² देखिए 12 होता है। तो देखिए रॉड का बच्चों मास है m, तो मैंने m लिखा। आप देखिए l रॉड को देखिए लेंथ कितनी, तो 12 देखिए, तो यहाँ पे आपको 12 लिखना पड़ेगा, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, और उसका बच्चों स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे m, उसके बाद l², उसके बाद अपॉन 12। ये तो हो गया रॉड का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज सेंटर मास से पास करें। अब बताइए I1 कैसे निकालेंगे, I1 क्योंकि एक पॉइंट मास है, तो आप पॉइंट मास के कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आप जानते हैं मास यहाँ पे m दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए m लिखेंगे। अब आप देखिए पॉइंट मास का जो परपेंडिकुलर देखिए डिस्टेंस कितना है, देखिए ये आपको L के बराबर दिख रहा है, क्योंकि टोटल हमारी रॉड की लेंथ है 12, तो इसका आधा L हो जाएगा, तो यहाँ पे L का स्क्वायर करेंगे। ऐसा आप दूसरे वाले पॉइंट मास का कर लीजिए, उसका मास, और यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर। तो देखिए तीनों आपने निकाल लिया, रॉड का भी निकाल लिया, और दोनों देखिए पॉइंट मास को भी यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगर एलसीएम आप लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ml², यानी पहले जगह से आपको 4 ml² मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको, अब आपको देखेंगे कि यहाँ पे 12 और 12, यानी कि दोनों आपको 12 ml² यहाँ पे भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 12 ml² आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको खाली आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ऊपर आएगा 28 ml² अपॉन 12। ओके, अब इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो देखिए 2 से कट कर लीजिए पहले, तो देखिए हाँ 2 से कट करेंगे, देखिए बच्चों ये 6 टाइम जाएगा, और कितने टाइम जाएगा देखिए, तो ये 14 टाइम जाएगा। तो आप फाइनली आप कह सकते हैं कि जो टोटल हमारे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो देखिए कितना आएगा, वो आपका आएगा कि 14 ml² अपॉन 6। ओके, ये बिल्कुल। अब इसके बाद और भी देखिए इसको कट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि फाइनली देखिए 7/3 आ जाएगा, यानी कि I = देखिए क्या आएगा अपना,
तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 ml²। तो ये फाइनली हमारा देखिए आंसर आएगा। तो इसमें देखिए मेन कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि इसमें एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे एक तो रॉड देखिए खुद का रॉड हो गया, उसके अलावा 2 पॉइंट मासेस हो गए। तो तीनों को जो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आपको आराम से आंसर आ जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा कि तीनों में जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि रॉड भी देखिए कंफर्म है, जैसी रॉड हमारी घूमेगी ऐसे क्या होगा, ये भी हमारे दोनों पॉइंट मास भी क्या होंगे, इसी रॉड के ही चारों तरफ क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसलिए देखिए सबको यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि आई बच्चों डायरेक्शन वाला भी होता है। अगर क्या होता है कि हमारा कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता है तो हम आई को नेगेटिव मानते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो कई बार ऐसा आगे किसी क्वेश्चन में अगर हो सकता है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये तो 2 क्वेश्चन थे देखिए थोड़े से। आपको यहाँ पे जो रॉड दिया गया है उसका आपको क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसमें यहाँ पे हुआ कि जो भी आपको एक्सेस दी गई है वो कहीं ना कहीं देखिए रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाँ कैसे इसका पैरेलल थ्योरम से भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उसके अलावा आप लिमिट लगा करके भी सॉल्व कर लेंगे। बट आइए इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग लेवल के लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी बच्चों जो रॉड से एक्सेस पास हो रही है, मे भी अगर वो परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आपको दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आप खुद देखिए कि आपको एक रॉड बच्चों दिया गया है। रॉड जो भी है आपका, इसका मास m और लेंथ l दिया हुआ है। बट अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये बच्चों रॉड क्या है ना, ये हमारी सॉरी जो एक्सेस है ये रॉड से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर आपको ना हो कि कोई एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर पूछा गया कि बताइए यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी रॉड का कितना होगा, जो भी वाई यानी कि एक्सेस के अलोंग। तो देखिए अभी अगर देखा जाए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा ये हुआ है कि मान लेते हैं अभी हमारी देखिए रॉड ऐसी होती है जब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और आपके किनारे से हो या फिर सेंटर मास से, देखिए आपकी अगर एक्सेस ऐसे पास हो रही तो ये देखिए आपको रिजल्ट याद है बच्चों कितना है, बताइए ml²/3 आएगा। अगर सेंटर मास से अगर पास हो रही बताइए कितना आएगा, तो और आपको पता है कि ml²/12 होगा। बट अभी देखिए यहाँ पे क्या है, रॉड हमारी ऐसे दिख पास हो रही है, ये देखिए ये कोई ना कोई एंगल अल्फा बना रही है। अभी अगर बच्चों एंगल अल्फा बना रही तो हमसे अब पूछा गया कि बताइए कैसे इसका हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखा जाए टफ नहीं है, बस इसको आप पहले ध्यान से समझते जाइए कि कैसे इसको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मुझे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल हमारे आएंगे उसमें इसको एज इट इज आपको रिजल्ट याद रखना है, जिससे हम चीजों को काफी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए अभी भी तरीका देखिए वही है कि आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको बच्चों रॉड दिया गया है, इस रॉड का हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वाई वाई डैश के अलोंग या वाई वाई के अलोंग, तो सबसे पहले काम ये करिए, आप छोटे से एलिमेंट को चूज कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए छोटे से बच्चों एलिमेंट को चूज कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि छोटा सा जो एलिमेंट होगा पक्का इसका जो मास होगा बच्चों वो डीएम मास होगा, है ना। उसके अलावा इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी, तो इसको चलिए हम लोग लेंथ को डीएक्स मान लेते हैं। और ये क्योंकि एक्सेस से काफी दूर है तो इसका डिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। इतना तो आप पहले भी मैंने आपको प्रूफ कराते समय बताया था, जब हमारी रॉड से एक्सेस क्या थी परपेंडिकुलर, कि आपको एक छोटे से एलिमेंट को आप मान लो जिसका मास है जो डीएम और उसकी जो लेंथ है वो डीएक्स है। लेकिन हाँ ये एलिमेंट कितना दूर एक्सेस से, तो कंफर्म ये एक्स एक्सेस से सॉरी एक्स डिस्टेंस दूर है। बस आपको ये ध्यान देना कि क्या आपको इस बार ये ऐसा लग रहा है कि एक्स हमारी बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं इस बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना। जबकि पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होती थी, ठीक है। मान लीजिए रॉड हमारी थी, उसके बाद आपको याद है कि हम लोग यहाँ पे अगर सपोज एक्स बना भी रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए हम लोग एलिमेंट जहाँ पे अगर चूज करते थे तो ये बच्चों ये एक्स, ये देखिए ये हमारी क्या थी, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। बट अभी क्या ये हमारी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब कैसे लेंगे, तो अब आपको काम ही करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेने के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये देखिए, ये आप रॉड को सीधे मिला दीजिए, ये देखिए ये, ठीक है। जैसे आप बच्चों मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको या तो पाइथागोरस का यूज करिए। देखिए आपको कहीं ना कहीं एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स बच्चों कैसा काम करेगा, एक्स हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगा, और ये बच्चों क्या काम करेगा, ये कहीं ना कहीं हमारे बेस का काम करेगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा। या तो ऐसा कर लीजिए या तो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। देखिए इधर क्या है, देखिए इधर आपको दिखाई देगा एक्स कॉस अल्फा, जबकि देखिए बच्चों ये क्या दिखाई देगा, तो आपको ये दिखाई देगा एक्स साइन अल्फा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक तो एंगल की तरफ, तो क्या आया देखिए एक्स कॉस अल्फा, और देखिए एंगल के परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, एक्स साइन अल्फा। तो अब बताइए यहाँ पे बस क्या हुआ कि अब हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स ना लेके हम लोग को क्या लेना है, वो एक्स साइन अल्फा लेना होगा, यानी कि जो एंगल आपको दिया है बस वही आपको लेना है। बाकी सेम चीज वही है। देखिए कैसे करेंगे, हमको जब आई निकालना होगा तो हमको इंटीग्रेट करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट, और आप जानते हैं डीएम, और यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना है। तो आप देखते हैं एक्स साइन अल्फा है, तो यहाँ पे कंफर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या आ गया देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं आपको
क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर रखते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली में डीएम कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले तो मास डेंसिटी रखते हैं लैम्डा। अगर लैम्डा आपको नहीं पता है और यूनिफॉर्म रॉड है तो आप कंफर्म में क्या लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि आपका देखिए मास डेंसिटी हो गया और जितना एलिमेंट का लेंथ है यानी डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए एम बाई एल डीएक्स बच्चों क्या है, ये डीएम की वैल्यू है ना। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सेस है वो देखिए स्टार्टिंग से है, यानी कि यहाँ पे जीरो होगा और जब ये पूरी रॉड आप कवर करोगे तो यहाँ पे एल इसको मान लेते हैं, तो हमारी बच्चों लिमिट क्या होगी, देखिए जीरो से एल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में खाली देखिए जो चीज कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो आप आई देखेंगे आप, तो देखिए एम अपॉन एल जो बाहर आ गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए एंगल अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी रॉड देखिए रोटेट नहीं कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, बल्कि इसी एंगल से रोटेट कर रही है। अगर इसी बच्चों एंगल से रोटेट करे तो हमारा अल्फा भी क्या कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा हमने देखिए बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर आपको बचेगा एक्स स्क्वायर और डीएक्स आपको दिखाई देगा, ओके। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एम बाई एल, उसके अलावा साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ लिमिट यहाँ पे लगा लीजिए जीरो से एल तक। अब बताइए एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, पक्का एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, बच्चों थ्री हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। अब इसका देखिए लिमिट आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे जीरो से एल लगाएंगे तो कंफर्म है अपर लिमिट से ही हमको आंसर मिलेगा, लोअर तो जीरो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एम बाई थ्री एल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ बच्चों एल की पावर थ्री आ जाएगा, ओके। अब देखो ऊपर एल की पावर थ्री है और नीचे एक सिंगल एल आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एल से बच्चों इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, क्या है देखिए आपको याद रखना है कि एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चों टर्म क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए आपको ये याद है कि जब भी हमारी एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर होती है वो भी किनारे से, तो आप जानते हैं एम एल स्क्वायर बाई थ्री हमारा रिजल्ट स्टैंडर्ड होता है। बट बच्चों अभी यहाँ पे क्या, अगर हमारी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि कोई एंगल बना रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको अगर रॉड किनारे से, सॉरी एक्सिस हमारे किनारे से, तो ये तो देखिए आपको एम एल स्क्वायर बाई थ्री ये तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों जितने एंगल से आपको दिखाई दे रही रॉड ना, वो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा करके यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इससे देखिए बाकी के जो अपने पुराने वाले रिजल्ट है ना देखिए वापस हम लोग ला सकते हैं, अगर ये आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो। अब आप मुझे बताइए कि अगर कभी भी अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारी जो रॉड है देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना करके समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए कैसी भी रॉड है, ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये रॉड है, ओके, ये देखिए जिसका मान लेते हैं आपको मास दे दिया जाए एम और बच्चों इसकी लेंथ एल दे दी जाए। मान लेते हैं इससे एक किनारे से देखिए कोई एक्सिस पास हो रही है, ये किनारे से बच्चों एक्सिस पास हो रही है। अब इसको रॉड का कोई भी आपको एंगल दे दिया जाए, मान लेते मैंने आपको थीटा दे दिया, या कोई चलो मैं 30 सपोज मैं आपको 30 डिग्री की वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैंने पूछा बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको सीधे पता है कि पहली बात तो रॉड सॉरी एक्सिस हमारे किनारे से पास हो रही, तो हमारा देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बच्चों, एम एल स्क्वायर बाय थ्री है ना, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए जितना आपको एंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि साइन 30 का स्क्वायर या साइन स्क्वायर 30, यही इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर पुराना जो रिजल्ट हमारा था वो कैसे वापस आएगा, तो एक काम ही करिए, अगर देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, अगर हम अल्फा को बच्चों यहाँ पे 90 मान लें, देखिए है ना, जैसे आप अल्फा को 90 मानेंगे पक्का हमारी ये देखिए रॉड कैसे हो जाएगी, देखिए रॉड हमारी पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए। और एक्सेस देखिए अभी भी हमारी वही है वाई वाई, ठीक है, ये हमारी देखिए एक्सेस वही है वाई वाई। लेकिन अगर हम बच्चों अल्फा को 90 मान लें तो देखिए हमारा एंगल 90 बन गया। तो बताइए साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे देखिए जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बताइए रिजल्ट क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा। तो आपको देखिए पुराना वाला रिजल्ट वापस आ गया। अब इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि देखिए हमारी जो रॉड है ना ये कहीं ना कहीं वर्टिकल हो गई, ये देखिए छोटी सी पतली सी रॉड है और हमारी देखिए वो जो एक्सिस भी क्या है इससे ऊपर से पास कर रही है, तो आप बताइए एंगल कितना होगा। इस बार देखिए अल्फा 0 डिग्री हो गया क्योंकि रॉड देखिए कहीं ना कहीं ये ऊपर मूव कर गई, ऐसे देखिए है ना, इसी लाइन के ऊपर आ गई। तो ऐसे में बताइए साइन जीरो की वैल्यू बताइए क्या होती है, तो 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पे आई हमारा देखिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के इससे कोई भी एंगल आपको दे 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, तो ऐसे में आप रॉड को यूनिफॉर्म जो रॉड अगर है तो यूनिफॉर्म रॉड का किसी भी एंगल पे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और अपने आप में कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो रिजल्ट भी है। अब आईएससी के टॉपिक बेस्ड हम आपको एक आध क्वेश्चन कराते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब देखिए सामने क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द टू रॉड्स सिस्टम एसी एंड सीबी इज ए कांस्टेंट वैल्यू एक्स, यानी कि देखिए आपको जो लैम्डा बच्चों है लैम्डा को एक्स के फॉर्म में दिया है, यानी कि देखिए लैम्डा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म रॉड बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लैम्डा कांस्टेंट है लेकिन वो बच्चों एक्स के फॉर्म में दिया है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रॉड्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई दो रॉड यहाँ पे दिखाई गई है। पहले आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों दो रॉड दिखाई गई, एक ऊपर रॉड है हमारी, ये पहली रॉड है,
और देखिए नीचे आपको एक सेकंड रॉड है, ठीक है। अब ये दोनों एकदम सिमेट्री हैं। सिमेट्री मतलब देखिए पहली बच्चों रॉड भी देखिए एक्सिस से बताइए कितना एंगल बना रही है, तो 45 बना रही है। उसी तरीके से देखिए नीचे वाली जो रॉड है ना, ये भी देखिए एक्सिस से क्या है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एक तो ये सिमिलरिटी है। दूसरा ये भी ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे रॉड की देखिए लेंथ भी बराबर होगी, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं इतना पार्ट देखिए L/2 दिया है, तो क्या आप रॉड की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं एंगल हमको दिया हुआ है ना। अगर एंगल को देखा जाए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और बताइए रॉड का है, रॉड क्या माना जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज माना जाएगा। तो कुल मिला के हम L/2 का यूज करके बच्चों हम रॉड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे जो रॉड की ऊपर लेंथ आएगी वही बच्चों रॉड के नीचे लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी तरीके से सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो एक काम करिए कि आप इसे एक रॉड का निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अलोंग, उसी का आप डबल कर दीजिएगा। डबल करते ही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग किसी एक रॉड का यहाँ निकाल लेते हैं, और किसी एक रॉड का यहाँ पे निकालने के बाद फिर आपको उसी को डबल कर देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं, मान लेते हैं रॉड ए सी, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी दो रॉड है ए सी और सी बी, तो मान लेते हैं हम लोग बच्चों पहली वाली रॉड चूज कर लेते हैं ए सी, ठीक है। ये वाली देखिए, अगर बच्चों एसी रॉड हम यहाँ पे चूज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताइए कि यहाँ पे एक तो देखिए एसी के से एक किनारे से देखिए हमारी एक्सिस पास हो रही है ना। ए के ए से हमारी देखिए एक्सिस बच्चों पास हो रही है, और बताइए हमारा जो रॉड है वो एक्सिस से बताइए कितना एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री। अभी भी मैंने आपको बताया कि आई का देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, आई का फॉर्मूला बनता है ml² अपॉन 3। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि अभी ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो मैं अभी बच्चों रॉड एसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई ए सी आप लिख लीजिए, बस को बाद में मैं डबल कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। पहला तो चेंजेस ये ध्यान दीजिए कि अपने को एक तो मास को यहाँ पे रखना है, ठीक है। मास को बच्चों का हटा के रखना है। दूसरा यहाँ पे देखिए एल क्या है बच्चों, ये एल हमारा होता है कहीं ना कहीं रॉड की लेंथ। लेकिन आपको देखिए रॉड की लेंथ नहीं पता है, आपको ये पता है कि हाँ हमारा ये L/2 आपको दिया है। तो यहाँ पे देखिए हर चीज को रखना पड़ेगा, एम को बच्चों हटाना पड़ेगा, यहाँ पे एल को आपको रखना पड़ेगा, यहाँ तक कि अल्फा को भी रखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे हटाएंगे, एक एक करके ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो रॉड है वो कहीं ना कहीं लीनियर मास डेंसिटी आपको यानी कि लैम्डा बच्चों दिया गया है। बताइए लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप। तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ होती है रॉड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू एक्स दिया गया है, ये देखिए है ना, एसी हो या सीबी आपको लैम्डा को एक्स दिया गया। तो देखिए हाँ, लैम्डा को मैं हटा के एक्स करूंगा, तो यहाँ पे मास ऑफ द रॉड अपॉन यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड आएगा। तो बताइए एम कैसे हटाएंगे आप, तो एम आप हटाएंगे x/L, ओके। ये देखिए, तो जहां पे जो एल एम आया हुआ है रॉड का, वहां पे हटा के आप इसको लिखेंगे। तो अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा कि एम को मैं हटा के एक्स लिखा। अब एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पे देखिए एल का क्यूब आ जाएगा। बट ये ध्यान देना ये एल क्या है, ये रॉड की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपॉन 3 यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद आप देखिए एंगल बच्चों कितना बन रहा है, तो साइन स्क्वायर करेंगे, एंगल है हमारा 45। एक तो हमको ये पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है लेंथ बच्चों कैसे निकालें, लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखिए आप मुझे बताइए लेंथ कैसे निकालें, यानी इस रॉड की बच्चों लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसको ट्रायंगल को देख लूँ, ऊपर वाले इस हाफ ट्रायंगल को देख लूँ, तो आप जानते हैं कि इस 45 को देखते हुए ये हमारा बेस हो गया। बेस आपका L/2 है, और आपको कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप जानते हैं, बताइए कौन सा यहाँ पे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos 45। आप जानते हैं cos 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए बेस कितना है 45 को देखते हुए L/2 आपका बेस हो गया, और आपको कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज यानी कि लेंथ रॉड की है एल, है ना, इसको निकालना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों लेंथ क्या आएगी, देखिए तो L/2 आपको रखना है। अपॉन में cos 45 की देखिए वैल्यू क्या होती है, तो 1/√2, 1/√2। इस तरीके से आप देखेंगे एल बच्चों क्या आया, तो कहीं ना कहीं एल आपका देखिए ऊपर √2 चला गया, √2 L/2। ये देखिए ये हमारा बच्चों लेंथ की वैल्यू आ गई। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए हमारा लेंथ जो आएगा इसको नीचे √2 के अंदर L/√2 आ गया, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो अब आपको देखो ये मालूम चल गया कि हाँ हमारा जो बच्चों रॉड का लेंथ है, ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, देखिए रॉड का हमको लेंथ पता चल गया। रॉड का जो मास है देखिए उसको ये हमने एक्सएल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आइए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए एक्स को आप ऐसे रखने दीजिए। अब बताइए यहाँ पे x/3 है, कोई इशू नहीं है। बताइए एल की पावर 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या है, कैपिटल एल की वैल्यू है आपकी L/√2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एल का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा देखिए 2√2 आ जाएगा, 2√2, ठीक है। क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो √2 का क्यूब क्या होगा, 2√2। उसके बाद बताइए मुझे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। लेकिन इसका क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए मुझे बताइए ऊपर क्या आएगा, देखिए एक्स एल की पावर 3 आ जाएगा, और देखिए नीचे क्या आएगा, तो 3 का डबल 6, 6 का डबल देखिए 12, तो यहाँ पे आएगा 12√2 बच्चों। तो ये किसी एक रॉड का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिखाई दे रहा है एसी, ठीक है। अब यही बच्चों क्या है, दूसरी वाली रॉड का भी सेम आएगा, यानी कि सीबी का भी देखिए सेम आंसर आएगा। क्या होगा, एक्स एल की पावर 3 आपको दिखाई देगा, अपॉन में 12√2 आपको दिखाई देगा। अब क्योंकि दोनों सिस्टम है, तो यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों बच्चों आप ऐड करेंगे तो यानी किसी एक का डबल कर दीजिए, तो अगर बच्चों डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, और किसी एक की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी एक्स
एल की पावर 3 अपॉन यहाँ पे देखिए क्या आएगा 12 और रूट 2। ओके, अब जब 2 से 12 आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए हमारा फाइनल जो आंसर क्या आएगा, तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा ऊपर क्या आएगा एक्स एल की पावर 3 और नीचे देखिए क्या आएगा, तो आएगा 6 रूट 2 आ जाएगा। यही जो हमारा आंसर आएगा कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हमारे सामने आ जाएगा। तो आई इक्वल टू एक्स एल की पावर 3 अपॉन 6 रूट 2। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ जो कौन सा मैच करेगा, तो देखिए डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा।